ना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 से टू यू क्वेश्चन 9 आपसे कह रहा है कि 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹42.65। 1 kg राइस की कॉस्ट कितनी 42.65 है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 18.25 kg ऑफ राइस। ठीक है, 18.25 kg ऑफ राइस की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हमने लिखा कि कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस 42.65 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ 18.25 kg ऑफ राइस की कॉस्ट कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि आप जनरली ऐसे समझ सकते हो कि अगर 1 kg राइस हमें 40 रुपीज़ का मिल रहा है तो 2 kg राइस कितने का मिलेगा, ज़्यादा का मिलेगा, या 10 kg राइस कितने का मिलेगा, ज़्यादा का मिलेगा। ज़्यादा का मतलब, मोर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। जहाँ मोर वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स वाई वी हैव राइट हियर कि 18.25 इंटू 42.65। हमने यहाँ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कहा था, समझाया था आपको कि मल्टीप्लाई डेसिमल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इनको होल नंबर में पहले कन्वर्ट कर लें। तो हमने लिखा 4265 1825 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया आपने तो 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके हमें मिला क्या 7783 625। तो हमने अब यहाँ पे देखें आपके जो मल्टीप्लाई करनी है 2 नंबर्स में देयर इज़ अ डिजिट। 1 नंबर में आपके पास डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2, और यहाँ भी कितने हैं 2, तो कितने डिजिट होगा 4। तो 4 के बाद हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 778.3625 रुपीज़। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, प्लीज़ राइट डाउन। Now question number 10. In question number 10 say to you 1 meter of cloth, 1 meter 1 meter 1 meter of cloth 1 meter of cloth 1 meter cloth costs rupees 152.50. What is the cost of what is the cost of 10.75 meters of cloth। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 1 मीटर ऑफ क्लॉथ की कॉस्ट इतनी है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द 10.75 मीटर ऑफ क्लॉथ। सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज ही मल्टीप्लाई पे है। जब मिक्सिंग आएगी तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, समझना है उसे। तो हमने लिखा सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना है 152.50 रुपीज़। तो हमने कहा देयर फोर कॉस्ट ऑफ 10.75 मीटर, ये आपके पास हो गया 10.75 इंटू 152.50 रुपीज़। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने लिखा 15250 1075 की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, डू फास्ट बेटा, सभी लोग मल्टीप्लाई करें। तो ये हो गया 0 टाइम्स, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 10 का 2 to 11 एंड 5 5 जो 25 यानी 6 1 2 एंड ये हो गया 7। नेक्स्ट देखें 7 से 0, 7 5 जो 7 5 जो 35, 5 3 कैरी और 3 कैरी, 7 2 जो 14, 3 17, 1 कैरी, 7 5 जो 35, 36 3 कैरी एंड 7 और 3 10। नेक्स्ट हमने देखा
जीरो से सभी जीरो हो जाएंगे, 3 5 है, 1 2 3 4 5। इसका नेक्स्ट वाला देखा 1, तो 1 में हमारे पास 0 5 2 1 5, सबको ऐड कर दें। ऐड करने पे आपको मिलेगा 0 5 7 13, 1 कैरी है, 7 और 6 13 हो गया, 13 और 5 18 और 19, 9 1 कैरी 2 1 3 हो गया, और ये आपके पास 6 आ गया, 1 1 6 3 9 1 6 3 9 3 7 5। ठीक है, तो हमारे पास आया 1 6 3 9 3 7 5 0, 1 6 3 9 3 7 5 0। डेसिमल पॉइंट का कितने डिजिट है बेटा? 2 इधर है, 2 इधर है, 4 डिजिट, तो यहाँ पर हमने लगा दिया आंसर। तो हमारे पास हो गया 1639.3750 रुपीज़। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज़ राइट डाउन। ओके, नोट कर लिया ये। ठीक है, अब हम इस पे इसकी में लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास उसका 1 क्वेश्चन करवा देंगे आपको, 1 और 2 क्वेश्चंस। देखिए टॉपिक क्या है आपके पास? डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अभी मल्टीप्लिकेशन से कहा आपने, अब क्या है? डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अब टॉपिक हमारे पास है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में पहला टाइप आपका फर्स्ट टाइप है, क्या है? डिवीजन करना है, तो डिवीजन ऑफ डेसिमल्स वाई 10 के मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप यही है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हमें दे रखा है 12.75 बाई 10। अब बाई का मतलब यहाँ डिवीजन है बेटा, ध्यान रखना, 12.75 बाई 10। ठीक है, 12.75 बाई 10। अब हमें डिवाइड करना है डेसिमल को, किससे? 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना है। तो बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, अगर डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर हमारे पास दिया होता कि 12.75 है, 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करते हो कि 1275 जीरो आएगा सर, यहाँ डेसिमल पॉइंट 2 है, तो आपने 2 लगा दिए। तो आपने क्या देखा कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, कहाँ? राइट टू लेफ्ट। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में लिख लो यहाँ पर, मल्टीप्लाई में शिफ्टिंग होती है, मल्टीप्लाइंग इन मल्टीप्लाई शिफ्टिंग, डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड। जो शिफ्टिंग होती है, शॉर्ट में देखा, शिफ्टिंग जो होती है वो क्या होती है? राइट टू लेफ्ट होती है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में शिफ्टिंग राइट टू लेफ्ट होती है, जबकि डिवाइड करेंगे तो आपकी डिवाइड में क्या होगा? शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कहाँ जाएगी आपकी? अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब है कि शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। क्या होगी? राइट टू लेफ्ट। अभी क्या हो रही है? अभी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो शिफ्टिंग क्या होती है भैया? देखो ना, 12.75 है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्टिंग आपकी कहाँ होगी? 1 प्लेस, लेफ्ट टू राइट। यहाँ जस्ट अपोजिट होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए इसे हम देखें शॉर्ट में, तो हमने क्या किया, अगर ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अगर हम डिवाइड करते तो क्या होता? आपने यहाँ पर देखा, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या देखा आपने? जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसमें आपने ये देखा कि शिफ्टिंग हो रही है, और शिफ्टिंग कैसी हो रही है? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। शिफ्टिंग जो यहाँ पर हो रही है, सॉरी लेफ़्ट टू राइट हो रही है, लेफ़्ट ये लेफ़्ट टू राइट हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है आपकी लेफ़्ट टू राइट। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं शिफ्टिंग होती है लेफ़्ट टू राइट, और जब डिवाइड करेंगे, अब देखो डिवाइड करके देख लो, हमने डिवाइड किया 12.75 को, तो 1 टाइम्स जाएगा, 10 आ गया, 2। अब इसके बाद कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे तभी 7 को नोट करेंगे, 20 टाइम्स गया, तो अब आपके पास 7 लिखा आपने, फिर 5 नोट किया, अब गया 7 टाइम्स, 70 हो गया, 5 लिखा, 50, फिर 50 हो गया। तो आपने देखा जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइट टू लेफ्ट। ठीक है,
तो ध्यान रखना यहाँ पर हम लिखा 1275 डिवाइडिंग बाई 10, इसका मतलब हो गया डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। यानी शिफ्टिंग क्या हो रही है, लिख लो शिफ्टिंग, राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है। और कितने प्लेसेस, 1 प्लेस, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 प्लेस शिफ्ट हो रहा है। कितने प्लेस शिफ्ट हो रहा है, 1 प्लेस शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया 1.275, डेट इज़ द आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। हमने ले लिया डिवाइड करना है हमें 127.5 किससे करना है अब, 100 से। तो बेटा जैसा अभी बताया था कि जब हम 10 से कर रहे हैं तो कितने प्लेस जा रहे हैं, 1 प्लेस जा रहे हैं। जब 100 से करेंगे तो 2 प्लेस जाएंगे। 2 प्लेस जाने का मतलब हो गया, आपने लिखा 127.5 बाई 100, तो हमने कहा शिफ्टिंग करेंगे राइट टू लेफ्ट आफ्टर द 2 प्लेसेस, तो आंसर कितना आ गया 1.275, दैट इज़ द आंसर। ओके बेटा, तो इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं आपका, ठीक है। क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और पार्ट 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल, इसी पर हम लोग आगे फोकस करेंगे। नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय एवरीवन।